पासवाने मिल्लत सीमांचल के बैनर तले एक अहम बैठक का आयोजित किया गया। शनिवार को ठाकुरगंज के धर्मकांटा चौक स्थित तहरीके पासवाने मिल्लत सीमांचल के बैनर तले एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें तहरीके के पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का लेखक मौलाना अयूब मजहर है। अयूब मजहर ने बताया कि ये पुस्तक में मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूकता पर आधारित है और मुसलमानों को दहेज प्रथा और इस्लामिक नियमों का पालन करने पर विशेष ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस पुस्तक के माध्यम से इलाके के मुसलमानों को शरीयत के अनुसार चलने की नसीहत दिया गया। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक के विमोचन में इलाके के सभी मौलाना को आमंत्रित किया गया है, जिससे लोगों में तेजी से इलाके में इस दीनी मैगजीन के तहत बातों को फैला सके। ये मैगजीन साल में 4 बार में प्रकाशित होगा। उन्होंने कहा कि सीमांचल में मुसलमानों की तादाद बहुत है, लेकिन मुसलमान जागृत नहीं है। तमाम उलेमाओं से उन्होंने कहा कि पुस्तक को पढ़े और इस पुस्तक में लिखे बातों को तालीम में लाए और इस पुस्तक का मेंबर बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके। वहीं AIMIM पार्टी के सीमांचल युवा संगठन प्रभारी गुलाम हसनैन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस बैठक में उपस्थित हुए। इस बैठक में AIMIM जिला सचिव राहिल अख्तर, समाज सेवी जफीर आलम, गुलाम जिलानी, मोहम्मद आवेश, पूर्व मुखिया कनकपुर अकबर नोमानी के साथ सैकड़ों उलेमाओं आदि लोग की उपस्थित रहे। वहीं गुलाम हसनैन ने बताया कि सीमांचल में आज इस तरह का किसी ने पुस्तक नहीं निकला है। ये पुस्तक मुसलमानों के शरीयत के अनुसार है और आम लोगों इस पुस्तक से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि इलाके में मुसलमानों का जो दिक्कतें आएंगी इस पुस्तक के अपने जीवन में उतरने से काफी सहूलियत हो। इस पुस्तक से सीमांचल में उर्दू भाषाओं का पहचान बढ़ेगा। वही बैठक में मौजूद मुखिया प्रतिनिधि सोहेल उर्फ राजा ने बताया कि आज इस पुस्तक के माध्यम से मुसलमानों का गौरव बढ़ेगा। साथ ही दहेज को लेकर जो दिक्कतें आ रही है वो अगर पुस्तक के माध्यम से अमल में लाया जाए तो काफी हद तक दिक्कतें कम होगी। यह सादमानी की बात है कि सीमांचल में हमारे ज़्यादातर लोग मुसलमान रहते हैं और आज तक कोई रिसाला उर्दू में नहीं निकला था। इनकी शुरुआत हमारे उलमाए दीन ने ठाकुर से की है। इसके लिए मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये एहसास करता हूँ कि उर्दू की जो पहचान धीरे धीरे कम हो रही थी उसको बढ़ाने के लिए ये रिसाला काम आएगा। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, जहाँ तक मेरी मदद होगी मैं इसके लिए तैयार हूँ। इंशाअल्लाह ये रिसाला आने वाले दिनों में हमारे कौम को, हमारे इलाके को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तहरीके पासवान मिल्लत जो रिसाला निकलने वाला है उसी को लेकर एक अहम मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे इलाके के उलमाए दीन सारे उलमाए दीन तशरीफ़ लाए थे और अपनी अपनी इजहार से वो इजहार किए, अपनी राय इजहार किए कि हमें इसको कैसे चलाना है। और बहुत इत्तेफाक से बात हुई है, सबों ने अच्छे से अपनी अपनी राय रखी है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि और अपने उलमाए इकराम से उम्मीद करते हैं कि ऐसा मीटिंग महीना 6 महीना साल में 1-2 बार होनी चाहिए, जिससे कुछ अच्छी बातों को भी सुनने का मौका मिलता है। आज जो बातें हुई है, जिस पर बातें हुई हैं, हमारे एक उलमाए इकराम ने दहेज पर बात की, इल्म पर बात की, जो बहुत ही उम्दा बात था। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और हमारा कौम को जो अंधेरे में है उसको रोशनी कैसे पहुँचे, इसके लिए उलमाए दीन से मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे मीटिंग ज़रूर रखें। अगर हम दीन की बात को भी अपना लें तो हमारे अंदर सब बुराइयां ख़त्म हो जाएगी और अच्छी बातें अच्छे दीन में आ जाएंगी। ये आज जिस टॉपिक पर बात हुई है, इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर जगह जगह बात होगी तो हमारे अंदर जो कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ आ गई हैं वो दूर हो जाएगी। कुरीतियाँ में सबसे बेसी कुरीतियाँ है जो दहेज के मामले में है। आज हमारे एक उलमाए ने एक बात रखी है, मैं उस बात को बहुत पसंद किया। मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि हमारे उलमाए दीन जहाँ भी तकरीर करें, इल्म पर, दहेज पर ज़रूर बात करें। बात सुनना, उनके चेहरे का दीदार करना, ये इबादत में शुमार है। मुझे नसीब हुआ, अल्लाह से दुआ करूँगा कि ऐसा वक्त मेरे साथ हमेशा आए और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस तकरीर में बुलाया। ये असल में ये रिसाला जो है तहरीक पासवाने मिल्लत के बैनर तले छप रहा है इंशाअल्लाह और अनकरीब उसका रस्म इजरा होने वाला है। इसी सिलसिले में आज इलाके के उलमाए किराम के और
दानिशवरान कौम मिल्लत की एक अहम मीटिंग ली गई है, जिसमें तहरीक को चलाने के लिए और पासबाने वो माहनामा पासबान मिल्लत, सहमाई पासबान मिल्लत के इजरा के लिए आगे क्या इक़दाम किया जाएगा, इसके लिए क्या कोशिशें की जाएंगी, उस सिलसिले में उलमाए किराम से मशवरे की ज़रूरत थी। हम काम नए होते हैं, हमें ये देखना है कि ये बहुत अच्छा काम है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में आपके मुसलमानों की तादाद बहुत कसरत से है और मुसलमान आमतौर पर उर्दू ज़ुबान बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन अफसोस है कि इस ज़ुबान में यहाँ कोई दीनी रिसाला आज तक नहीं निकला। तो तहरीक की ये बहुत बड़ी तारीफ़ की बात है कि उन्होंने इस तरफ इक़दाम किया और ये जुर्रत और हिम्मत की, और उसके साथ साथ ये तमाम आए हुए उलमाए किराम काबिल सताइश है कि उन्होंने तहरीक के कदम ब कदम साथ चलने की का वादा व इकरार किया और हर कदम पर ताउन का भी इन्होंने इकरार किया। दीनी काम है, दीनी काम है। जहाँ तक दीनी कामों में ताउन तो किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन ये काम करना जिसको हम दीनी काम कहते हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। इसको उलमा को ही संभालना है। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि एक मजहबी एडिटर हो, मुदीर हो, वो सारी चीज़ें हैं वो उलमा ही करेंगे इंशाअल्लाह व रिसाला। हाँ, जहाँ तक ये है कि उससे इस्तिफ़ादा करने के लिए कोई भी उससे इस्तिफ़ादा कर सकता है। हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को उसका मिंबर बनाए और रिसाला खूब तरक्की करे। करीब उलमाए किराम होंगे। क्या महसूस हुआ आपको आज की बैठक में? बड़ी खुशी महसूस हुई, बड़ी खुशी महसूस हुई और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दीनी कामों के लिए उलमाए किराम आज इकट्ठे हुए। मजहबी और दीनी नशिस्त एक मैगज़ीन जिसे हम रिसाला कहते हैं, दीनी रिसाला, सहमाई पासबान मिल्लत के नाम से इजरा होना है, जिसका मरकज़ ठाकुरगंज है। उस इजरे के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए और उस रिसाला की मिंबर साजी के लिए आज सारे उलमाए किराम तहरीक पासबान मिल्लत के ज़ेर एहतमाम जमा हुए थे, जिन्होंने अपने मुफीद आरा से भी नवाजा और दीगर अमली ताउन भी करवाया, जिसमें मजहबी बातें रहेंगी और जो भी पेशकदमियाँ दीनी और मिल्ली होती है, जो खबरें दीनी खबरें होती हैं, मजहबी खबरें होती हैं, वो रहेंगी और फतवाए और दीगर मज़ामीन रहेंगे। मजहबी जानकारी में इजाफ़ा के लिए और उनकी तरवीज और इशाअत के लिए तहरीक पासबान मिल्लत ने इक़दाम उठाया है और इंशाअल्लाह करीब ही ये रिसाला मंज़र आम पर आने वाला है। उस हिसाब से साल में ये गालिबन 4 रिसाले मिलेंगे, 3-3 माह के अंतर ये मज़हब